तो किसी बंदे ने पूछा कि हम प्रोडक्ट और पैसा दोनों रख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल रख सकते हैं, बट उसके ऊपर थोड़ा सा रिस्क होता है। यदि आप उस रिस्क को भुला देंगे तो आप यहाँ पर रिटर्न कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। कई लोग पूछते हैं कि कितना हम मिसिंग कर सकते हैं, तो यहाँ पर फ्लिपकार्ट के ऊपर ये बिल्कुल भी कहीं नहीं लिखा कि आप यहाँ पर कितना कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैं बोलता हूँ कम ही कीजिए। यहाँ पर महीने में, 2 महीने में, साल में आप यहाँ पर 1-2 कर सकते हैं। जरूरी नहीं हर बार करें, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो बाद में आपके अकाउंट के ऊपर प्रॉब्लम होगी, आपके जीवन के ऊपर हो सकती है, क्योंकि इसके ऊपर लीगल एक्शन तो लिए जाते हैं। ये तो मैं आपको बता देता हूँ, कानूनी कार्रवाई की जा सकती है एंड यहाँ पर आपसे पूछताछ भी की जा सकती है। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान से रखें। अब मैं रिटर्न के ऑप्शन के जरिए समझाऊंगा। तो यहाँ पर कोई रिटर्न का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिसिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो लास्ट में मैं इसको मार्क भी कर देता हूँ ताकि आपको समझ लग सके। यहाँ पर प्रोडक्ट इज मिसिंग इन द पैकेज। यदि आपको प्रोडक्ट और पैसा दोनों लेना है, यदि आपको सचमुच में मिसिंग भी हो चुका है, तो आप इसी ट्रिक को फॉलो करें। जरूरी नहीं कि प्रोडक्ट और पैसा लेने के लिए करेंगे, आप इस ट्रिक को वैसे भी यूज़ कर सकते हैं यदि आपको प्रॉब्लम सचमुच में आ चुकी है। तो यहाँ पर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या निकल कर गया मैं आपको भी बता देता हूँ। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर 2 रीजन देखने को मिलेगा। ऊपर लिखा है नजर मिलेगा प्रोडक्ट इज मिसिंग इन द पैकेज। तो यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिलेगा एक चीज मिलेगी, यहाँ पर एक्सेसरी मिसिंग फ्रॉम द पैकेज, मतलब कि एक्सेसरी गायब है। और दूसरा मिलेगा आइटम वाज मिसिंग फ्रॉम द पैकेज, कि उसके अंदर पैकेज ही नहीं है। एंड उसके बाद आपको मिलेगा 2 चीज़ें मिलेंगी, तो दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यदि आपको प्रोडक्ट और जो चीज़ें गवाच गई हैं, जैसे कि मतलब उसके प्रोडक्ट ही नहीं है बॉक्स के अंदर, तो आप यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आइटम वाज मिसिंग फ्रॉम द पैकेज। यदि आपका कुछ प्रोडक्ट गायब है, यदि आपका यहाँ पर पूरा प्रोडक्ट नहीं आया बट थोड़ी सी चीज़ें गायब है, तो आप पहला ऑप्शन यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ से यूज़ करेंगे दूसरा ऑप्शन। तो गाइस आप ध्यान दे सकते हैं, यहाँ पर मैंने दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट किया। तो यहाँ पर हमारे पास फोटो वगैरह पूछा जा रहा है अपलोड करने के। तो यहाँ पर हम फोटो कैसे अपलोड करेंगे मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार फोटो अपलोड करें। पहले तो यहाँ पर कमेंट पूछते हैं, कमेंट कैसे डालना है। कमेंट डालने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर जो आइटम वाज मिसिंग फ्रॉम द पैकेज, इसी वाले कमेंट को कॉपी करके नीचे पेस्ट करना है। कुछ नहीं करने की जरूरत है। आपका ये जो एरर है एंटर वाला 5 वाला, ये हट जाएगा। उसके बाद आपको फोटो अपलोड करना है। फोटो अपलोड करने के लिए मैं आपको बता दूँ किस प्रकार अपलोड करना है। तो यहाँ पर फोटो अपलोड करने के लिए आपको मिलेगा, यहाँ पर मैं सिंपली बता देता हूँ आपको कैसे अपलोड करना है। यहाँ पर क्लियर फ्रंट बैक इमेज ऑफ द प्रोडक्ट ब्रांड लोगो, ये चीज़ें आपको देनी है जो यहाँ पर पूछा जा रहा है। उसके बाद आपको पूछा जा रहा है आइटम मिसिंग लेबल अटैच्ड द आउटर पैकेट। तो यहाँ पर आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है, मीडिया के ऊपर जाना है। जाने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली जो भी फोटो मिले आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फोटो उठाऊंगा, यहाँ पर सिंपली आपके एग्जांपल के लिए मैं पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर से फिर से मैं फोटो उठाऊंगा एंड यहीं पर से फिर से मैं इसको यहाँ पर फिर से यही दे दूंगा। मैंने फॉर एग्जाम्पल, मैं रिटर्न नहीं करना चाहता हूँ बट आपको समझा रहा हूँ। इसके बाद आपको मिलेगा कंटिन्यू। तो यहाँ पर कमेंट मैंने डाला नहीं, तो यहाँ पर इसलिए एरर आ रहा है, तो मैं कमेंट फटाफट से डाल लेता हूँ। तो गाइस एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप यहाँ पर उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर मिलेगा प्लीज़ एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आएगा मिसिंग के लिए, तो आप यहाँ पर ये चीज़ को ध्यान रखिए। यहाँ पर लीगल एक्शन वगैरह लिए जाएंगे, कॉन्टैक्ट वगैरह किया जाएगा आपसे। एंड यहाँ पर जो पैन कार्ड, लाइसेंस, वो पासवर्ड, वोटर ID, ये आपसे डिटेल मांगी जा सकती है। और कम से कम 12 बिजनेस डेज तक का टाइम मांगा जाएगा। तो ये अगर ये चीज़ को एग्री करते हैं तो आई एग्री पर क्लिक करके आप इस रीज़न को सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि नहीं तो कैंसिल कर दीजिए। बट यहाँ पर आपको चलना है तो इसी रीज़न के साथ चल सकते हैं। अब इस रीज़न को सिलेक्ट करने के बाद आप रिफंड वाले ऑप्शन के ऊपर पहुँच जाएंगे। तो गाइस जैसे देख सकते हैं यहाँ पर हमको रिफंड का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर क्योंकि मिसिंग के अंदर यदि आप जैसा रीज़न सेलेक्ट करेंगे उसी प्रकार का आपको ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा पर रिफंड का ऑप्शन आ चुका है। ओरिजिनल पेमेंट मोड बताया जा रहा है, मतलब कि आपका जहाँ से आपने पेमेंट किया उसी के अंदर चला जाएगा। कई लोग पूछते हैं कि हम COD मतलब कैश ऑन डिलीवरी से किया, तो कहाँ जाएगा? ओरिजिनल लिखा होगा तो ओरिजिनल की जगह आपको बैंक अकाउंट ऑप्शन आएगा। यदि नहीं आता तो आप फ्लिपकार्ट से डायरेक्ट कॉल कीजिए, आप उनको बताइए प्रॉब्लम, तो वो आपका खुद से रिटर्न करेंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको कोई भी यहाँ पर कोई भी फोटो वगैरह कुछ डालने की जरूरत नहीं, वो अपनी तरफ से सब कुछ फिल कर देंगे। उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद आपका पिकअप वगैरह कर लिया जाएगा। पिकअप क्या किया जाए, पिकअप भी पूछते हैं कि पिकअप क्या किया जाए। बाकी पहले हम रीजन के ऊपर तक पहुँचते हैं, बाद में आपको बताते हैं। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, आगे ऑप्शन के ऊपर पहुँचते हैं। अब यहाँ पर ये बात रही कि वेरिफिकेशन किया जाएगा तभी पिकअप किया जाएगा। वेरिफिकेशन क्या है, जो भी आपने फोटो दिया होगा बॉक्स के ऊपर, जिस प्रकार का भी आपने रीजन सेलेक्ट किया उसी प्रकार से आपको रिटर्न करना है। यदि आपने मिसिंग किया होगा
मतलब कि आपने बोला कि मिसिंग फ्रॉम द पैकेज, उसके ऊपर भी आपको जब आपके पास कुरियर बॉय आया था तो कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट लेकर ही आया होगा। ऐसी बात नहीं कि आपके पास आया, आपको प्रोडक्ट दिया, आपने ले लिया, आपने घर जाके खोला और आपको मिसिंग मिला। मतलब कि जैसा मिला है वैसे ही दे देना है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। पिकअप तो होगा, ये नहीं है कि मिसिंग के अंदर पिकअप नहीं होगा, पिकअप तो होकर ही रहेगा। बट पिकअप आपसे कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछा जाएगा। ऐसी बात नहीं कि आपने मिसिंग कर दिया, आपने ये नहीं किया, आपने ये के अंदर बॉक्स के अंदर प्रोडक्ट गायब कर दिया, आपसे कोई किसी तरह का क्वेश्चन नहीं पूछता। तभी ये फोटो मांगते हैं। फोटो मांगने का यही कारण है, वो फ्लिपकार्ट वाला फोटो को पहले ही देख लेगा, चेक कर लेगा, आपको पूछने की जरूरत नहीं, वो फ्लिपकार्ट अपने आप ही तरफ से मैनेज कर देता है। पिकअप तभी किया जाएगा जब आपका वेरिफिकेशन कर लिया जाए, उसके बाद रिफंड कर दिया जाएगा। बस यही चीज़ें थी, और कुछ भी यहाँ पर कोई भी मंत्र नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यही चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर कस्टमर केयर से कॉन्टैक्ट करके भी कर सकते हैं, अपनी तरफ से कर सकते हैं। तो यही चीज़ें थी, मैंने आपको रिटर्न के जरिए समझाया लाइव करके। तो थैंक फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड, बाय।